हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 एसआईपी के बारे में, जो कि 2024 में बेस्ट प्लान आपके लिए साबित हो सकता है। और इसमें हम लोग स्मॉल कैप फंड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल कैप रिटर्न तो अच्छा देता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो हम लोग ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जिनमें रिस्क कम हो और रिटर्न अच्छा हो। तो अगर आपने 2023 तक यानी आज तक किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और फ्यूचर में चाहते हैं कि बेहतरीन रिटर्न और रिस्क भी कम हो, तो ये जो 5 फंड मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा ले सकते हो, रिटर्न अच्छा ले सकते हैं, साथ साथ रिस्क भी आपको बाकी फंड के मुकाबले कम देखने को मिलेगा। बाकी एक बार इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें और खुद से सारी चीज़ों को समझ लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पूरी जानकारी। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। इसमें जो पहला नाम मेरे तरफ से आता है वो है एक्सिस का ब्लू चिप फंड। अब इसका मंथली जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट 100 रुपए से आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं। इसका फंड साइज की बात करें, आप देख सकते हैं बेहतरीन लोग पैसे इसमें जमा हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसे जमा किए और 31,816 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुका है। ऑल टाइम रिटर्न 15% से ज्यादा। अगर आप यही चीज आरडी एफडी करवाते हैं तो आपको पता होगा कि 7%, 7.5% रेयर केस में मिलता है। पिछले 5 साल में 14 से 15% और 3 साल में 10-11% का रिटर्न दिया है। रिस्क कम है क्योंकि ब्लू चिप फंड है, अच्छे खासे जो स्टेब्लिश कंपनी होती है उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न एक फिक्स अमाउंट आपको मिलता रहेगा। ज़्यादा हाई रिटर्न भी नहीं मिलेगा लेकिन एक एवरेज अच्छा खासा मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम आता है मायरे एसेट्स लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप मतलब अंबानी अडानी टाइप की जो कंपनियां होती है उनमें इनके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब फंड साइज की बात करें 36,132 करोड़ का और मिनिमम मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपए का इसमें आप कर सकते हैं। ऑल टाइम रिटर्न 16 से 17% का होगा। लास्ट 5 साल का रिटर्न जो हुआ है वो 16% का और पिछले 3 साल का रिटर्न की बात करें तो 16% का रिटर्न इसने दिया है। यह भी बेहतरीन फंड है, लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं। फिर इसके बाद नाम आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें कि मिनिमम मंथली इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपए का और फंड साइज अभी तक इसमें जमा हो चुका है 48,000 करोड़ से ज्यादा का। इसका ऑल टाइम रिटर्न 20% का है। लास्ट 5 सालों की बात करें तो 23% का और पिछले 3 सालों की बात करें तो 23% का रिटर्न दे रहा है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न अभी तक मिला है। साथ साथ जितने भी फंड में बता रहा हूँ इसमें रिस्क बाकी फंड के मुकाबले थोड़ा कम है, क्योंकि जो भी फंड है वो स्मॉल कैप नहीं है, कोई फ्लेक्सी है, कोई ब्लू चिप है, कोई लार्ज कैप है। तो ये जो फंड होती है ये मोस्टली उन कंपनियों में इन्वेस्ट करती है जो पहले से मार्केट में अपनी दबदबा, अपनी पकड़ बना रखी है। इसके बाद नाम आता है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका कि मंथली इन्वेस्टमेंट है 500 का, फंड साइज है 25,503 करोड़ का, ऑल टाइम रिटर्न 14-15%, 5 साल का रिटर्न 16% और पिछले 3 साल का रिटर्न 11 से 12%। इसके बाद आता है 5वां फंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसका कि आप इसमें 100 रुपए से इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज 36,000 करोड़ का हो चुका है, ऑल टाइम रिटर्न 20% से ज्यादा का। पिछले 5 साल की बात करें 27% का रिटर्न, पिछले 3 साल में भी 27% का रिटर्न इसने दिया है। अब चलते हैं कुछ रिटर्न कर लेते हैं। जैसे अगर आप 500 रुपए हर महीने जमा करते हैं इस किसी भी फंड में और आपने देखा कि 20% से ऊपर का रिटर्न हर फंड ने दिया है, तो यहाँ पे हम 17% पे कैलकुलेट करेंगे। इस बेसिस पे अगर 5 साल तक आप 500 रुपए जमा करते हैं तो आप टोटल 30,000 जमा करेंगे और आपको रिटर्न मिल जाएगा 30,000 रुपए जमा होगा और 17,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 47,000 की। 10 सालों में 60,000 जमा होगी और 97,000 रिटर्न मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 1,57,000 की होगी। 15 सालों में 90,000 का जमा होगी और रिटर्न 3,24,000 का। टोटल वैल्यू 4,14,000 की होगी। 20 सालों की बात करें तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट, 8,91,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 10,11,000 की। और आगे बढ़ते हैं। 25 सालों में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 22 लाख रुपए रिटर्न, टोटल वैल्यू 24 लाख के समथिंग होगी। 30 साल तक अगर करते हैं तो 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट, 54 लाख का रिटर्न, टोटल वैल्यू 56 लाख की। ये बहुत ही मिनिमम रिटर्न पे मैंने बात की है 17%, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 20-22 ऐसे रिटर्न मिल रहे हैं, तो उसमें और भी ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन
हम लोग एक मिनिमम लेके चलते हैं कितना तक मिल सकता है। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहे।